जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी लगने वाली बीमारियों के बारे में बात की थी, आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी वो बीमारियां जो बज़ाहिर आपको किसी दूसरे शख्स से नहीं लग सकती, उनके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में हर दिन तकरीबन 2000 अमवात सिर्फ उन बीमारियों की वजह से होती है जिनका बचाव मुमकिन है। पाकिस्तान में डबल बर्डन ऑफ डिजीज के खदशात में इजाफा हो रहा है, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दोनों की शरह में इजाफा हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो किसी जरासीम के जरिए नहीं फैलती और ना ही ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती हैं। इसमें डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां शामिल हैं। बज़ाहिर ये तमाम बीमारियां मुख्तलिफ तरीके से इंसानी जिस्म को मुतासर करती हैं, मगर ज़्यादातर के एक ही जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर से मुराद कोई भी ऐसी वजह या आदत है जिससे बीमारी होने के इम्कानात में इजाफा हो, जैसे कि एलर्जीज, तर्ज जिंदगी, आबो हवा, उम्र और आपकी जीनियात, जिसके जरिए आप भी उन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जो आपके करीबी रिश्तेदारों में पाई जाती हैं। सबसे अहम वजह तर्ज जिंदगी और रोजमर्रा की आदत हैं, जिनको बआसानी तब्दील और बेहतर करके बीमारी से बचा जा सकता है। खाना हमारी सेहत में एक अहम किरदार अदा करता है। जरूरत से ज्यादा खाना, जैसे कि तला हुआ चिकनाई वाला खाना, मुज़र सेहत साबित हो सकता है, जिससे आपके वजन में इजाफा हो सकता है, जो कई संगीन बीमारियां जैसे डायबिटीज और दिल के अमराज का सबब बन सकता है। लेकिन जरूरत से कम खाना और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना भी उतना ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस्म को बढ़ने और नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा जैसे कि प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स वगैरह ना मिलें तो जिस्म कमज़ोर और पूरी तरह से बढ़ नहीं पाता। साथ ही रोज़ाना वर्जिश भी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हड्डियों और पट्टों को मजबूत करने के साथ साथ जिस्म में खून के बहाव को भी बेहतर करती है, जो दिल के अमराज से बचाव में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तंबाकू नोशी भी एक और बड़ा मसला है। तंबाकू आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का बायस भी बन सकता है। तंबाकू के अलावा दूसरी नशा आवर चीज़ें भी बीमारी का सबब बन सकती हैं। दिमागी सेहत सही ना होने से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का इम्कान बढ़ जाता है। इसीलिए काम के साथ ये ज़रूरी है कि कुछ वक्त आराम के लिए भी निकाला जाए। सोने की आदत भी बीमारी के बढ़ने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा या कम सोना सेहत के लिए मुफीद नहीं है, इसीलिए एक जवान इंसान को दिन में 7 से 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द का माहौल भी मुख्तलिफ बीमारियों के बढ़ाव में मदद कर सकता है। हवाई आलूदगी और गाड़ियों से निकलने वाला गर्दो गुबार भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके जीन्स भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को बढ़ाने के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में कोई बीमारी पाई जाती है तो आपका भी उस बीमारी से मुतासर होने का इम्कान बढ़ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अमूमन बाकी बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं और ज़्यादातर केसेस में आपको उन बीमारियों के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इलाज के जरिए सिर्फ अलामात में कमी आती है और बीमारी को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर बीमारी से छुटकारा मुमकिन नहीं होता। इसीलिए इन बीमारियों से बचाव बहुत अहम है, जिसके लिए एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो भी तो जिंदगी में तब्दीलियों से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ग़िज़ा में गोश्त से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल, चिकनाई वाले और मीठे खानों से दूरी आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। दिन में कम से कम आधे घंटे की वर्जिश भी आपके वजन को ज़्यादा बढ़ने से और दिल की बीमारियों से महफूज रखती है। हवाई आलूदगी और तंबाकू नोशी से दूर रहने से भी इन बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। 45 साल की उम्र के बाद बाकायदगी से डॉक्टर से चेकअप भी इन जानलेवा बीमारियों की जल्द तशखीस को मुमकिन बनाता है, जिससे इन बीमारियों को जानलेवा होने से पहले ही रोकना आसान हो जाता है। अगर आपका इस सब से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें आगाह करें। मजीद जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें।